जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो इस वीडियो पे हम लोग इस व्यंजक को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखिए इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और या तो आपका ये वेग समीकरण या तो आपका आधा आयु काल, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझेंगे, इसका वेग समीकरण कैसे निकालते हैं या वेग स्थिरांक, और यहाँ पर ये होती क्या है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरा जो है कंप्लीट समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक दिखेगा। देखिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं, तो वही अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का जो वेग है, ठीक है, मानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब जो अभिकारक का वेग होगा अभिक्रिया का, वो क्या होगा, केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगा। तो ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। और इसमें आपको पता ही होगा जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी कि जो आपका अभिकारक होता है ये आपका उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से आपका मतलब ये चीजें बेसिक है। बाकी इसके बाद जो आपको व्यंजक करना है वह काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका जो मतलब ये जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, और इससे देखिए आपका जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बने या शून्य कोटि की अभिक्रिया में, यानी कि दो ही तो क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको देखिए आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये चीजें आपकी मतलब परिभाषा होगी। अब इसके बाद यहाँ से कराते हैं हम लोग इसका व्यंजक। देखिए सबसे पहले समझिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसकी जो तात्कालिक दर होती है वह क्या होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, अभिकारक के रूप में आर लिया है, ठीक है। तो आर मतलब रिएक्टेंट मान सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ए भी ले सकते हैं, ठीक है, अभिकारक में। तो ऐसा मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहां पर कोई मतलब ये जो है कंफर्म नहीं कि आपको आर ही लेना है। अब देखिए इसमें हम लोग इसका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तात्कालिक दर लेंगे वो टाइम के सापेक्ष देखिए क्या लेंगे, तो समय के सापेक्ष इसमें लेंगे माइनस, ठीक है। अब माइनस क्यों वह भी मैं आपको बताऊंगा, माइनस डी आर, और यहां पर आपको कर देना है टाइम के सापेक्ष यानी कि डी टी। अब दोस्तों माइनस इसलिए हमने लिया है क्योंकि देखिए जब कोई रिएक्शन आपकी होती है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान समझिएगा, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो आपका अभिकारक होगा, है ना, जब अभिकारक के अणुओं में कमी आएगी तभी तो रिएक्शन हो पाएगी और इधर प्रोडक्ट आपका कन्वर्ट होगा। तो मतलब यहां पर जैसे आपका पहला सांद्रण पहले 100% रहता है अभिक्रिया का, अभिकारक का, जब ये 100% जो है रिएक्शन करना स्टार्ट करता है तो आपका इधर जो है प्रोडक्ट में चेंज होता जाता है और इसके सांद्रण में कमी आती जाती है, इसीलिए हमने यहां पर माइनस से दर्शाया, ठीक है। तो ये मानी कि आपका डी आर अपान डी टी टाइम के सापेक्ष जो है इसके सांद्रण में कमी आ रही है, तो ये हो गया आपका माइनस डी आर अपान डी टी। और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जो है ये हो जाएगा, इसका के जो होगा ये आपका वेग स्थिरांक है, और आर मतलब यहां पर क्या है, ये आपका हो जाएगा एक प्रकार से जो है इसका जो है मतलब ये चेंज हो रहा है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसके कितने अणुओं पर निर्भर करती है, तो एक अणु पर, तो यहां पर इसकी पावर में आप लोग एक लगा दीजिए। इतना देखिए आपको कर देना है, तो ये आपका कुल मिलाकर कितना हुआ। तो अब इसमें देखिए ये एक की पावर है, तो एक की पावर आपको ऐसे ही रहने देना, मतलब इस पावर में ज्यादा कुछ आपको कन्वर्ट नहीं करना, और यहां पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही सांद्रण पर निर्भर करती है। तो इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो आपका डी आर यहां पर है माइनस डी आर, ठीक है, यहां पर माइनस डी आर, और अपॉन में क्या है, तो देखिए जो ये आपका आर है, ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या है आर है, तो इसको आप इसके बटे में लाइए। तो यहां पर जब आप इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर आर हो जाएगा, और इक्वल टू यहां पर क्या है, ये के आपका यहां पर बचेगा, और जो dt है dt को आपको k के गुणे में ले जाना, तो यहां पर आपका k dt हो जाएगा, ठीक है, k dt। इतना आपका बना। अब इसके बाद इतना कराने के बाद आपको करना क्या है, दोनों पक्षों में इसका जो है करा देना है समाकलन, ठीक है, सिंपल सम। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन, ठीक है, दोनों पक्षों का हम करा रहे हैं समाकलन। तो दोनों पक्षों में क्या कराना है, समाकलन करने पर, ठीक है, करने पर, तो दोनों पक्षों में हम करा देंगे इसका देखिए समाकलन। जब दोनों पक्षों में हम लोग समाकलन कराएंगे तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका आप लोग समाकलन का जो है चिन्ह इस टाइप से होता है ना, आप मैथ के स्टूडेंट होंगे या बायोलॉजी के, आपने इसे तो देखा ही होगा। तो ये आपका देखिए माइनस है, तो माइनस आप इसमें बाहर लीजिए पहले, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपका डी, और यहां पर क्या है ब्रैकेट में आर, और अपॉन में क्या है, ये आपका बट्टे में है आर, ठीक है। तो अब देखिए इसका आपका ये हो गया इधर का, और इधर जब आएंगे इधर तरफ तो यहां पर के आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इसमें आपका फिर यहां पर dt
हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है हमारा देखिए समाकलन क्या आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस तो आपका रहेगा पहले से ही, और ये डी आर अपान डी आर है, यानी कि आप डी एक्स अपान एक्स का जब करते हैं तो क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका क्या है आर, तो ये इसका समाकलन हुआ है ना, ये इसका क्या है समाकलन है। और इधर आपका क्या बचेगा, तो के और डी टी आपका 1 है तो यानी कि आपका के टी हो जाएगा, और प्लस में आपको आई जो है जोड़ देना, ये क्या होता है आई जो है समाकलन स्थिरांक होता है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस इतना तो आप कर लेंगे ना, देखिए काफी सिंपल है इतना। अब इसके बाद करना ये है कि आपको मानना ये है कि अगर हम मान के चले जो हमारी अभिक्रिया है वह अभी स्टार्ट नहीं हुई है या शुरू नहीं हुई है, तो हमारा टाइम क्या होगा, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं, अब हमारी अभिक्रिया अभी जो है स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हमारा टाइम क्या होगा अभिक्रिया के लिए, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया जो है शुरू नहीं हुई है। तो हम ये मानकर चलते कि अगर हमारा टाइम 0 है, ठीक है, जब हम माने कि जब आपका टाइम जो है क्या हो t बराबर 0 हो, तो आपका r बराबर क्या होगा, तब देखिए आपका जो r होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट होगा यह भी क्या होगा, r भी आपका 0, क्योंकि इसमें भी कोई अभी चेंज नहीं आया होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना क्या है, समीकरण 1 में जो है आपको ये वैल्यू रखना है। तो समीकरण 1 में जो आपको क्या करना है, i का मान रख देना, इनकी निकालना है इससे। तो देखिए जब आप समीकरण 1 में जाएंगे तो देखिए समीकरण 1 में t बराबर 0, ठीक है, t बराबर क्या है 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर जब इतना आप करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में t की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग 0 रखेंगे, तो इससे देखिए क्या चेंज होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है कन्वर्ट होके आएगा कुछ वैल्यू, तो इसको आपको देखिए देखना है। यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है ये है, तो इसमें आपका यहाँ पर माइनस ये निकलेगा माइनस, और देखिए मैंने बताया कि जो आपका यहाँ पर अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो जो आपका r है इसका आपको r0 कर देना है और नॉट है ना, तो इसकी जगह पर आप कर देंगे यहाँ पर r और ये आपका नॉट, और इसके इक्वल में आपको क्या है k, और यहाँ पर t का वैल्यू आपका क्या है 0, तो k गुणे 0 और यहाँ पर प्लस i, तो ये हमारा इतना आया। तो अब इससे आप लोग i का मान निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है माइनस लॉग और यहाँ का और नॉट है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू यहाँ पर k आपका ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा i इक्वल आपका ये निकल के आया। अब i बराबर हमारा ये निकल के आया, तो i का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है ना, यहाँ पर i की जगह पर। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर पहले लिख देना है, क्या लिखना है, तो लिखना है कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में i का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में आप लोग i की वैल्यू को पुट करिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है, पहले आपका यहाँ पर है माइनस लॉग और ये क्या है ब्रैकेट में आपका r, और इसके बाद क्या है इक्वल टू के टी, और यहाँ क्या है ये प्लस है दोस्तों, प्लस i है, तो लेकिन जो i का मान है वो आपका माइनस लॉग r नॉट है, तो ये जो माइनस है ये इस प्लस को क्या कर देगा, फिर से माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग r नॉट, ठीक है, इतना आपका बना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपको करना क्या है, जो ये माइनस लॉग आर नॉट है इसको आप इधर लाइए, तो आपका के टी इधर बच जाएगा, तो यानी कि आपका के टी इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी इक्वल यहाँ पर आपका ये क्या है माइनस लॉग आर है, तो ये वाला देखिए जब इधर आएगा तो प्लस का बनेगा इधर, तो प्लस का वैल्यू हम लोग पहले लिखते हैं, तो यानी कि लॉग आर नॉट आपका पहले आ जाएगा है ना, लॉग आर नॉट ये आपका पहले हो गया, और ये माइनस का आपका बच जाएगा माइनस लॉग आर, तो यहाँ पर माइनस बचेगा आपका क्या लॉग आर है ना, लॉग आर, इतना आपका ये बच गया। अब इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर से करना स्टार्ट कर देना फिर से नेक्स्ट स्टेप, तो जब इतना कर देंगे तो देखिए माइनस लॉग माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, यह एक क्या बन गई प्रॉपर्टी बन गई। जब ये प्रॉपर्टी बनी तो देखिए आपको के निकालना है, के ही आपका क्या है, के ही आपका इसका वेग है स्थिरांक है, तो के की वैल्यू हमें निकालना है, तो के इक्वल आप कर देंगे टी जो है इसके बटे में जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा टी है ना, 1 अपान टी, और ये क्या है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ पर क्या होता है इसका, ये होता है आपका लॉग एम अपॉन एन है ना, m अपॉन एन, तो m की जगह पर ये है और n की जगह पर ये है, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर r नॉट अपॉन यहाँ पर r है ना, ये r इस प्रकार से। अब देखिए ये क्या है आपका log का जो है इसका बेस आपको 10 कर देना है, यानी कि 10 के बेस में बदल देना है। तो जब आप लोग इसको जो है बेस 10 करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह पर 2.303 ये वैल्यू आ जाती है, तो मतलब यहाँ पर आप कर सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या है बटे में क्या t है, और यहाँ पर आपका जो इसका log का बेस है वह 10 हो गया, तो यहाँ पर r नॉट और ये क्या है आपका अपॉन r, ये इस प्रकार से हो गया। और इसकी जगह पर देखिए r की जगह पर आप लोग a भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां हमने आर लिया है वहां पर आप लोग ए लिख के चलिए, तो आपका वहां पर ए के टर्म में आ जाएगा। तो बस इतना आपको कराना, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log 10 का बेस होता है ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, या ए अपॉन ए माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी रहता है कहीं कहीं पर। तो मतलब इस प्रकार से आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वह निकाल देना, ठीक है। तो काफी सिंपल था। चलिए उम्मीद करें कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।